करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों का, जहां पर सचिन पायलट पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे से जेल में मिलने पहुंचे। राजधानी रायपुर पूरे तरीके से जलमग्न हो चुका है। तो धमतरी में आंगनबाड़ी में नहीं बल्कि पशु औषधालय में नन्हे बच्चों की पढ़ाई हो रही है। आप भी सोच रहे होंगे भला ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो बलरामपुर में एक घर गिर गया और इन तमाम खबरों के साथ आपके शहर की और भी खबरें होंगी जो आपका रिपोर्टर बताएगा। देखिए दिन भर से छत्तीसगढ़ में क्या क्या हुआ। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी एक दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से मुलाकात की। इसके अलावा वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात की है। आज के उनके दौरे पर क्या कुछ खास रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट एक दिनों के लिए आज छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे। इस दौरान एयरपोर्ट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। उसके बाद सीधे सचिन पायलट वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा के घर पहुंचे। वहां जाने के बाद उनके परिवारजनों से मुलाकात की। उसके बाद सीधे वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से मुलाकात करने के लिए सेंट्रल जेल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा से भी मुलाकात कर हाल चाल जाना। जब जेल से बाहर निकले सचिन पायलट तो उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जो भी बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के नेता जो है बयान दे रहे हैं, बीजेपी को पीड़ा हो रही है। यही कारण है कि लगातार जो कांग्रेस के नेताओं को जेल भेजने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के दौरे से एक बात तो साफ हो गई है, कांग्रेस पार्टी एकजुटता दिखा रही है। यही कारण है कि आगामी 2028 के चुनाव को लेकर अभी से कांग्रेस पार्टी रणनीति बना रही है। कैमरा पर्सन किशन साहू के साथ खोमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। इस वक्त देखिए रायपुर के मैं सुभाष नगर में हूँ और ये इमामबाड़ा इलाका है और आप देख लीजिए यहाँ हालात ऐसे हैं कि घरों में पानी घुस गए हैं। घरों के बाहर जो गाड़ियाँ खड़ी हैं वो पानी में डूब चुकी है पूरी तरीके से, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पानी काफ़ी ज़्यादा है। आप देखिए घर में कैसे पानी घुस चुका है। यहाँ के हालात काफ़ी बदतर हो गए हैं, लोगों को काफ़ी परेशानी है। लेकिन ये पूरा गली जो है ये पूरा पानी से भर चुकी है। घर के अंदर का हाल तो और भी बुरा होगा। मंजर यहाँ पर काफ़ी भयानक बन चुका है। देखिए सिर्फ रात भर की बारिश में रायपुर का ये हाल हो गया है। पानी अंदर ना जाए इसलिए देखिए यहाँ पर कुछ ईंट लगाए गए हैं, कुछ देखिए यहाँ पर पत्थर रखे गए हैं ताकि पानी से जो है बचाव किया जा सके। आपको सामान जितने भी दिखाई दे रहे हैं ये सब जो है पानी में तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। खाना वाना कैसे बना हुआ थी, पानी भरे थे। ये परेशानी के मारे हम तो रात भर सोए नहीं। घर का बेडरूम है, ये घर के बेडरूम का हालत आप देख लीजिए। चारों तरफ पानी है, ये बर्बादी है, ये तबाही है, ये बर्बादी है। लेकिन अभी भी मैं सवाल वही पूछता हूँ कि आखिरकार सिस्टम कहाँ है, सिस्टम फेलियर क्यों है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है रायपुर नगर निगम के पास। कैमरा पर्सन किशोर के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। धमतरी के कई आंगनबाड़ी केंद्रों का बुरा हाल है। अर्जुनी के आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को नहीं बिठाया जा रहा है क्योंकि बारिश के दिनों में वहां पे पानी भर जाता है। धमतरी जिले के अर्जुनी स्थित आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 1 की बुरी स्थिति है। यहां पे बच्चों को पशु औषधालय में बिठाया जा रहा है क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र में बारिश के दिनों में पानी भर जाने की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने बताया कि शाम होते ही आंगनबाड़ी केंद्र में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। शराब की बोतलें पड़ी मिलती है। यहाँ पे नशाखोरी का आलम रहता है। कई बार शिकायत के बावजूद यहाँ पर किसी प्रकार की कोई ध्यान नहीं दी जा रही है। पालकों का कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्र में काफी असुविधाएं हैं। जिस प्रकार से पशु औषधालय में बच्चों को बिठाया जा रहा है वहाँ पे न बिजली है, न पानी है और न ही किसी प्रकार की कोई सुविधा है। ये ऐसा ही एक आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, कई ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र है जो काफी जर्जर स्थिति में है। लेकिन इस प्रकार से सुविधाओं की जो कमी है उसे पूरी करने के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। अभिषेक मिश्रा, विस्तार न्यूज, धमतरी। लगभग 24 घंटे से ज्यादा बारिश हो रही है और बारिश के मौसम में कबीरधाम का नजारा कैसा होता है, जबकि ऐसा लग रहा है कि धरती और आसमान यहाँ पर एक होते नजर आ रहे हैं। विजिबिलिटी इतनी कम हो गई है, लगातार 24 घंटे बारिश के कारण रास्ते पर पूरी तरीके से धुंध हो गया है। लेकिन ये प्रकृति की भी छटा यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है कि ऐसा लग रहा है कि बादल आज धरती पर आ गया है। बारिश के बाद अब जशपुर के ऊंचाई वाले इलाकों में कोहरे ने डेरा जमा लिया है।
खासकर पाट क्षेत्र में घनी धुंध से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। बगीचा विकासखंड के पंडरापाट और रौनी जैसे इलाकों में सड़कें पूरी तरह कोहरे में ढकी हुई है। धुंध इतनी घनी है कि वाहन रेंगते हुए चल रहे और सड़क हादसे का खतरा हर पल बना हुआ है। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में बीती रात बड़ा हादसा हो गया। बारिश के कारण एक कच्चा मकान भरभरा कर गिर पड़ा। सो रहे 7 लोग दब गए थे। जिले के रामानुजगंज थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। वार्ड क्रमांक 13 में बारिश के चलते एक कच्चा मकान ढह गया। हादसे के वक्त घर में 7 लोग मौजूद थे। स्थानीय लोगों ने तुरंत मलबा हटाकर 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन अफसोस मलबे में दबने से एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद पूरे मोहल्ले में कोहराम मच गया। इलाके में गम और गुस्से का माहौल है, क्योंकि हादसा टाला जा सकता था अगर वक्त रहते कमजोर मकानों की पहचान कर कार्रवाई की जाती। हादसे के बाद पूरे नगर में शोक का माहौल है। बलरामपुर से विस्तार न्यूज के लिए मैं दिनेश आयम। जिले में हो रही लगातार बारिश ने जिले के हालात को बेहद गंभीर बना दिया है। बीते 48 घंटों से रुक कर हो रही मूसलाधार बारिश ने 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बारिश ने जल प्रलय जैसी स्थिति बना दी है। सूरजपुर जिले में बारिश ने कहर बरपा दिया है। पिछले कई घंटों से हो रही बारिश जिसने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ओड़गी, सूरजपुर और अंबिकापुर को मध्य प्रदेश से जोड़ने वाली मुख्य सड़क पूरी तरह बंद हो चुकी है। सड़क किनारे की मिट्टी बह जाने से मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। बरंगा नदी पर बना पुल अब खतरे में है। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है और सड़क जलमग्न है। वहीं अब कोरिया जिले का संपर्क भी बिहारपुर और मध्य प्रदेश से टूट गया है, क्योंकि यह पुल कोरिया को जोड़ता था। प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लेकिन हालात अभी भी बेकाबू हैं। फिलहाल राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन पानी के तेज बहाव के कारण कई इलाकों में पहुंच पाना मुश्किल हो रहा है। विस्तार न्यूज आपसे अपील करता है कि बारिश के इस दौर में अनावश्यक यात्रा से बचें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। बारिश का जो कहर है वो किस कदर है कि एमसीबी जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ के वार्ड क्रमांक अभी हम 15 और 22 के कह सकते हैं कि बीचों बीच में है। मनेंद्रगढ़ में लगातार हो रही बारिश ने लोगों का जीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। कई वार्ड जलमग्न हो गए हैं। लोगों के घर के सामने घुटनों तक पानी भर गया है। आफत की बारिश ने कई परिवार के लोगों का सब कुछ छीन लिया है। इसके बावजूद प्रभावित लोगों से मिलने कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचा। लोगों ने आरोप लगाया है कि हमारा मकान सुबह से पानी में डूबा है, मगर स्थानीय प्रशासन देखने तक नहीं पहुंचा। रेलवे हो या नगर निकाय के अधिकारी हो, आखिर इनको इस बारिश के कहर से कौन बचाएगा? विस्तार न्यूज के लिए जिला एमसीबी से अविनाश चंद्र की रिपोर्ट।